हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। तो दोस्तों, कल हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रह गया था। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। और दोस्तों, हम क्लास 7th के संपूर्ण एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक के। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कहा गया है -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। मतलब इसमें यह कह रखा है कि बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। यह संख्या रेखा है, ये मध्य का अंक होता है 0 और बाईं तरफ धनात्मक अंक होते हैं। इसी तरह बाईं तरफ -1, -2, -3 इस प्रकार अंक होते हैं। तो जो धनात्मक अंक होते हैं 4, 5, तो ये कह रखा है कि यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना +5 से और -1 तक के गुणा करते हुए लेकर आने घटाते हुए। ठीक है, इन दोनों के बीच के सभी अंक से गुणा करनी -1 से। तो यह पैटर्न कंप्लीट करना, बस ये कह रखा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं कह रखा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। इसमें -1 गुणा 5 ये पैटर्न कह रखा, और कहाँ से कहाँ तक के लेकर जाना, -1 गुणा -1 तक ये पैटर्न फॉलो करना है। तो -1 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5। तो देखो -1 यहाँ भी है और -1 यहाँ भी है, तो -1 तो कॉमन रहेगा और यह घटता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया था संख्या रेखा पर इन दोनों की संख्या के बीच की सभी संख्याओं से गुणा करना है। इससे छोटी क्या है, 4, क्योंकि देखो 5 से छोटी 4 आ रही। अब -1 तो इसमें भी कॉमन होगा और 3, -1 गुणा 2, -1 गुणा 1, -1 गुणा 0। ठीक है दोस्तों, तो यह पैटर्न फॉलो करना था बस, और कुछ नहीं। तो -1 गुणा 5 कितना होगा, -5। -1 गुणा 4 कितना होगा, -4। और -1 गुणा 3, -3। -1 गुणा 2, -2। माइनस गुणा 1, -1। -1 गुणा 0, वह 0 ही होगा, क्योंकि माइनस की चाहे 0 की किसी संख्या में गुणा कर लो वह 0 ही होता है। -1 गुणा 1 +1। ठीक है दोस्तों, तो यही पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला गया था, हमने हल कर दिया। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, 1.3 के। इसमें कहा है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब गुणों का उपयोग करना और इसका क्या करना, गुणनफल ज्ञात करना। देखो इस संख्या को और आप गौर से देखो तो इसमें कुछ कॉमन दिखता है। 26 गुणा -48, ये पूरी संख्या तो एक होगी, प्लस -48 गुणा -36, ये है दोनों संख्या एक संख्या होती है। जिस संख्या के बीच में गुणा निशान होता है वह संख्या एक ही संख्या होती है, चाहे उसे किस तरह लिख लो। जैसे मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल। 6 है,
ये एक ही संख्या है, इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं जब भी एक ही संख्या है, और इसे 6 लिख दो जब भी एक ही संख्या है, और ये लिख दो जब भी एक ही संख्या। इसी तरह जो गुणा का निशान बीच में है तो वह संख्या एक ही होती है, और प्लस होता है वहाँ से संख्या फट जाती है, वे संख्या अलग अलग संख्या हो जाती है। देखो यह अलग संख्या होगी दोनों, ये अलग संख्या होगी, इन दोनों संख्या में माइनस के 48 कॉमन है, इसमें भी 48 है और इसमें भी 48 है, तो माइनस के 48 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट लगाया और इधर कितना बच गया 26, और इधर कितना बचेगा माइनस के 36। ठीक है दोस्तों, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस के 48, और ये निशान आ जाएगा हट के माइनस का, माइनस के 36। अगर हम 26 में से 36 घटाते हैं तो 10 बचते हैं, माइनस के 48, और गुणा, यहाँ पर कुछ निशान नहीं है, यहाँ पर गुणा का निशान होगा। ठीक है दोस्तों, ये बचते हैं माइनस के 10। अगर माइनस माइनस की गुणा करते हैं पहली बात तो प्लस हो जाता है, और 10 की 48 की गुणा करते हैं तो 480 आता है। यही हमारा आंसर था। अब इसकी बात करते हैं, इसमें तो कोई अलग अलग संख्या नहीं है, ये तो पूरी एक ही संख्या है, तो इसलिए हम सीधी गुणा कर लेंगे। पहले 8 की गुणा 125 में कर लो, क्योंकि थोड़ा आसान सा हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 8 पंजे 40, हासिल लग गए 4, 8 दूनी 16 और 4 20, किसीपुर हासिल लग गए 2, 8 और 2 10, 1000 माइनस के, और गुणा 53। हो गए ना आसान, क्योंकि 125 का अगर हम 8 फेरी करते हैं ना तो कितना आता है, 125 100 1000 आता है। अब 1000 की 53 में गुणा करेंगे तो वो माइनस के 53,000 हो जाएगा। बस यही आंसर था। दूसरे पेन से करता हूँ, इससे आपको कम समझ में आएगा। अब देखो इसमें कहीं भी प्लस का निशान नहीं है संख्या में, सी में, इसमें भी गुणा है, इसमें भी गुणा है, इसमें भी गुणा है, तो सीधा हम क्या करेंगे, सीधी गुणा कर देंगे। अगर माइनस की और इस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, इस माइनस की और इस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 40, और माइनस के 25 और गुणा 15 जो दूर रहेगा। अब 25 चौका कितने होते हैं 100, 15 गुणा 25 चौका 100, लेकिन एक तरफ ही माइनस है, ये हो जाएगा 1000। ठीक है दोस्तों, अब माइनस के 1000 होंगे, लेकिन अब 15 गुणा माइनस के 1000 तो ये होगा माइनस के 15,000। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी की, माइनस के 41 गुणा 102, इसकी क्या करनी, गुणा करनी, यहाँ पे लिखो और गुणा कर लो। 2 0 1, 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4, 2 8 1 4, तो कितना आगा माइनस के 41 80 82 आगा। देखो इस संख्या में, इसमें प्लस का निशान आगा, अगर प्लस का निशान है आ गया तो वह संख्या दो संख्या होती है, एक संख्या अलग इधर है, एक संख्या प्लस से इधर है, तो इन संख्या में देखो कोई कॉमन है का, 625 इसमें भी दिख रहा, 625 इसमें भी दिख रहा, इसमें माइनस क्या है, इसमें प्लस क्या है, हम प्लस के 625 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लग जाएगा, फिर माइनस के 35 जो के तो रह जाएंगे,
प्लस माइनस का एक जुकतू रहेगा, क्योंकि हमने प्लस के लिए 625 और माइनस यहीं छोड़ दिया हमने, और गुणा 65। ठीक है दोस्तों, पहला छोटा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, जो ब्रैकेट की संख्या होती है उसे सोल्व किया जाता है। 625 तो हम भी जुगतू लिखेंगे, इसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, माइनस 1 की गुणा 65 में करेंगे तो माइनस के 65 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 625। अब माइनस के 65, ठीक है, और माइनस के 35, अगर इनको हम जोड़ते घटाते हैं तो जुड़ जाते हैं। जब दो माइनस की संख्या होती है और उन्हें आपस में घटाते हैं तो वे जुड़ जाती है। 5 या 5 10, हासिल लग गया 1, 9 और 1 10, 100, माइनस के 100 हो गए। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो गुणा का निशान लग जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गुणा का निशान है, माइनस के 100। अब इसकी गुणा कर दो, इसमें 625 तो जुगतू रहेगा, अगर 2 जीरो आगे लग जाएगी। अगर 10 से, 100 से, 1000 से अगर हम किसी चीज़ संख्या गुणा करते हैं ना, तो संख्या जुगतू रहती है, उसके पीछे जितने जीरो होते हैं ना, जैसे 100 10 से करी तो 1 जीरो लग जाएगी उसी संख्या के पीछे, 100 से करी 2 जीरो लग जाएगी उसी संख्या के पीछे, इस तरह लगती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। उसके बाद 7 गुणा, पहले से छोटे ब्रैकेट को सोल्व करो, यहाँ आगा 48, 7 गुणा 48, 50 में से अगर 2 जाते हैं 48 आता है। 7 गुणा 48 कर लो, 7 8 56, हासिल लगे 5, 7 चौको 28 और 5 33। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। माइनस के 17 और माइनस के 29 की गुणा कर लो, गुणा करके देखो इधर आप, 29 ऊपर लिख लो, 17 नीचे लिख लो। माइनस की संख्या छोड़ दो, क्योंकि ये तो गुणा करने थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 14 6 14 6 20, 9 2 3 9 4, ये हो जाएगी 493, वो भी प्लस की। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। देखो इसमें, देखो बोर्ड मोस का रूल नियम काम करेगा इसमें, क्योंकि सबसे पहला आता है ऑफ, ऑफ इसमें है नहीं। उसके बाद आता है भाग, भाग भी इसमें है नहीं। उसके बाद आते हैं गुणा, गुणा है, हाँ है, तो पहले गुणा सोल्व होगा, उसके बाद प्लस सोल्व होगा। कभी आप इसको प्लस को पहले सोल्व कर दो और गुणा को बाद में सोल्व करो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, हमें इस गुणा को सोल्व करना है, गुणा को, इसको जुगतू छोड़ना, 57 जुगतू रख दो, इसकी गुणा कर दो, 57 गुणा 19, 9 7 63, 9 7 63, अस्सी लगे 6, 9 पंजे 45 और 6 51, काटी लगाई, 7 लगाया, 5 लगाया, 3 8 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1083। पहला दोस्तों हमने इस संख्या को हल करा, क्योंकि सबसे पहला गुणा कर आ जाता है क्वेश्चन में, तो गुणा सोल्व होता है, प्लस वाली संख्या सोल्व नहीं होने की। इसलिए अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 57 के और 19 की गुणा करेंगे 1083 होगा। अब इसको जोड़ लो, यहाँ ऐसे करके जोड़ लियो आप, मैं वैसे ही जोड़ रहा, आप ऊपर नीचे धर के जोड़ कर देखना, जैसे 1083 और 57 इस तरह जोड़ना आप। ठीक है, मैं तो यहाँ यहीं जोड़ रहा, 3 और 7 10, हासिल लग गया 1, 5 और 8 13 और 1 14, हासिल कितना लग गया 1 11, तो ये हो गए प्लस के 1140।
ठीक है दोस्तों, तो हमने क्लास 7 के क्वेश्चन नंबर 1.3 के 5 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। मतलब इस समय तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से यह तापमान कम करने की आवश्यकता है। तो ये कहा गया है कि 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। हल लिखते हैं। अब लिखते हैं वर्तमान तापमान। वर्तमान तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। जो इस समय फिलहाल का तापमान है कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। और प्रति घंटे की दर से प्रति घंटे की दर से प्रति घंटे की दर से कितना तापमान कम हो रहा? -5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस समय फिलहाल में तो हमारा तापमान, मतलब जैसे इस समय कोई समय हो रहा, इस समय तो तापमान दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस है और नु कह रहा अब से 10 घंटे बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होता चल जाएगा। तो 10 घंटे बाद कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा? तो इसमें लिखो 10 घंटे बाद तापमान, कितना तापमान कम हो जाएगा? एक तो 5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहा, तो 10 घंटे में कितना होगा? उसे 10 से गुणा कर देंगे। क्यों 10 से गुणा क्यों करी हमने? कि अगर आपको 1 घंटे में एक टॉफ़ी दे दे तो 10 घंटे में कितनी टॉफ़ी देंगे? 10 घंटे में 10 टॉफ़ी देंगे। अगर 1 घंटे में एक टॉफ़ी दी, अगले दूसरे घंटे में एक और टॉफ़ी दी, अगले तीसरे घंटे में एक और टॉफ़ी दी, इसी तरह -5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में तापमान कम हो रहा। तापमान मतलब मौसम का तापमान होता है। जैसे सूरज निकल रहा, ठंड आ रही, अगर सूरज निकल रहा तो वो प्लस में तापमान होगा, अगर ठंड में जा रहा तो वो तापमान माइनस में होगा। तो 5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहा, तो 10 घंटे में -5 गुणा 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे इसकी -50 डिग्री सेल्सियस। कद हो जाएगा 10 घंटे में तापमान इतना कम हो जाएगा। 10 घंटे में, हाँ 10 घंटे में, ये लिखना बाद में नहीं, 10 घंटे में कम हुआ, कम तापमान। 10 घंटे में कम तापमान कितना होगा? -50 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 10 घंटे बाद तापमान, अब ये कह रखा 10 घंटे बाद तापमान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस तो वर्तमान में था और 150 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा उसमें था 10 घंटे तक जाते जाते। तो कितना बचेगा? 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो 40 में तो -50 गया, कितना बचेगा? -10 डिग्री सेल्सियस बचेगा।
तो यह है हमारा क्या है आंसर, -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद तापमान कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए, मतलब जो क्वेश्चन हल नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो जो हम हल कर देते हैं बिल्कुल सही, जिसको हम बोलते हैं सही उत्तर, और जो हमारे पे हमने क्वेश्चन कर दिया लेकिन उसका आंसर गलत होगा तो उसे कहते हैं गलत उत्तर। और जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, मतलब कोई सा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं जो हमारे पास नहीं आता, उसके हमें 0 अंक मिल रहे। सही उत्तर के यहाँ कितने अंक मिल रहे, सही उत्तर के लिख लो पहले साइड में थोड़ा सा, सही के तो मिल रहे 5 अंक, वो भी प्लस के, और गलत उत्तर के मिल रहे -2 अंक। इस हमने क्यों लिखा, इससे आसान नहीं रहेगी, बार बार पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने का। तो इसलिए सही उत्तर के तो 5 अंक मिल रहे, गलत उत्तर के -2 अंक मिल रहे। अब करते हैं बात क्वेश्चन की। मोहन 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। मोहन ने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए और एक प्रश्न में उसे 5 अंक मिले सही करने पर, होगा। और 6 प्रश्नों के उन्होंने गलत उत्तर दिए, ये गलत उत्तर दे दिए, और गलत उत्तर पर कितने अंक मिल रहे, -2। ठीक है, दिए जाते हैं 6 गलत अंक दिए जाते हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। मतलब कि अब मैं आपको बताऊं कि आपने एक बॉल ली और एक बॉल की कीमत 10 रुपये है, एक बॉल की कीमत 10 रुपये है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि 5 बॉल की कीमत कितनी होगी, 5 बॉल की कीमत होगी 50 रुपये। अगर एक बॉल की कीमत 10 रुपये तो 5 बॉल की कीमत 50 रुपये होगी। बस यही कह रखा है यहाँ से कि अगर सही उत्तर कर देगा ना तो सब 5 अंक मिलेंगे, और एक उनने मोहन ने 4 करे सही उत्तर तो उसे 4 सही उत्तर करे उनने, और एक उत्तर के उसे 5 अंक मिल रहे, तो 4 गुणा 5 इसलिए करा हमने। फिर उसे उनने 6 प्रश्न गलत कर दिए, तो 6 प्रश्न अगर गलत करता है तो उसे -2 अंक मिलते हैं एक गलत करने पर। तो 6 पर कितने मिलेंगे, 6 गुणा -2। अब इसके बीच में प्लस का निशान लगाओगे। प्लस का निशान क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि ना हमें जोड़ना है, हमें ना जोड़ना है। बस इसका हल कर दो, बराबर लगा दो, सॉरी 4 पंजे 20, 6 दूनी 12, लेकिन माइनस क्या होंगे 12। क्यों होंगे, क्योंकि -2 की 6 में गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएंगे। प्लस का अगर माइनस में कंपैरिजन करा जाता है तो माइनस का ही चिन्ह आता है। 20 में अगर 12 जाते हैं तो प्लस के 8 बचते हैं। तो मोहन का ये क्या है, कुल, मोहन को कुल अंक, मोहन को कुल 8 अंक प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, मोहन को कुल 8 अंक प्राप्त हुए। अब बात करते हैं रेशमा की। रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। मतलब कि 5 उत्तर इनने सही करे, किनने, रेशमा ने। इसमें लिख लो यहाँ से, रेशमा द्वारा कुल अंक, रेशमा द्वारा कुल अंक कितने हैं, 5 उत्तर तो उन्होंने सही करे, 5 उत्तर सही करे देखो, लेकिन 5 उत्तर सही करे लेकिन एक उत्तर पर 5 अंक मिल रहे, तो ऐसा हम 5 से गुणा करेंगे
क्योंकि 5 अंक सही करे और एक सही करने का हमें 5 अंक मिल रहे, और इनने 5 उत्तर गलत करे, प्लस 5 ही उत्तर कितने करें, गलत करे, और गलत पर कितने अंक मिल रहे, -2। तो 5 5 25 और -10, तो कितना होगा, +15। ठीक है दोस्तों, ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड डिवीजन। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, मतलब हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही दिया और 5 का उत्तर गलत दिया, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। मतलब हीना ने कुल 7 प्रश्न करे, और सही उत्तर देखो, पहले तो मैं लिखो इसमें हीना, हीना के प्राप्त कुल अंक कितने हैं, मतलब 2 का तो देखो उत्तर उनने क्या दिया, सही दिया, 2 का उत्तर सही दिया, और एक उत्तर सही करने पर कितने अंक मिलते हैं, 5, क्वेश्चन में दे रखा है। और उनने 7 उत्तर गलत करे, 7 उत्तर गलत करे, और एक उत्तर को सही करने, वो गलत करने का कितना है, -2 अंक मिलते हैं। तो बस गुणा कर लो सर। 5 का उत्तर गलत दिया, सॉरी 5 का उत्तर दिया गलत, इसे यहाँ तो काट दो। 2 का तो उत्तर उनने सही दिया, और 5 का उत्तर उनने क्या दिया, गलत दिया। तो 5 दूनी 10 और -10, तो 0 अंक प्राप्त हुए बिकॉज। तो हीना ने कुल अंक कितने प्राप्त किए, 0। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। एक सीमेंट कंपनी, ये भी क्वेश्चन नंबर जैसा हमने 7 करा ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने भी 7वां करा। इसमें कहा गया है कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है, इसे लिख लेंगे हम, क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ने का। 8 रुपये का लाभ हो रहा, स्लेटी ग्रेट रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति की दर से हानि हो रही। हानि कितनी हो रही, 5 रुपये, तो हानि -5 होगी, क्योंकि हानि तो घटती है। ठीक है दोस्तों, बस यही बताना था इसमें। अब कर लो क्वेश्चन हल। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगी। इसमें लिखेंगे हल, कुल लाभ या हानि। कुल लाभ हानि कितनी है, 3000 बोरी बेची उनने, लेकिन एक बोरी पर से 8 रुपये का लाभ हो रहा, तो सर 8 से हम गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि लाभ हो रहा। और प्लस 5000 बोरी की आएगी बेची उनने स्लेटी सीमेंट की, और एक बोरी पर से 5 रुपये की हानि हो रही, इसलिए हमने -5 से गुणा कर दी। तो 8 या 24,000 माइनस, क्योंकि वो -12 आ जाएगा, 5 5 25,000। ये 24,000 है, ये है 25,000 है। तो क्या हुआ, अब देखो, मानने की बात, आप कोई वस्तु 24 रुपये में ले गए और आपने उसे 25 में बेच दी, तो क्या हुआ, आपको 1 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन आप लेकर तो उसे 2500 में आए थे, ठीक है, और बेची 24 में, तो आपको हानि होगी, क्योंकि हानि वाला
आंसर बड़ा है। तो 1000 रुपये की क्या होगी इसे, हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इसे क्या हुई, 1000 की हानि होगी। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। देखो स्लेटी सीमेंट की स्लेटी सीमेंट की बोरी अगर हम बेचते हैं तो उसे हानि होती है। तो स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरी बेची, 6400, और एक पर कितनी आनी है, 5 माइनस के 5, तो इसे गुणा कर लो, 0 0 5 चौके 20 की 0 हंसी लगे 2 30 और 2 32 3200, मतलब उसे 3200 रुपये की क्या हुई, 3200 की नहीं सॉरी 32,000 की, 32,000 की उसे हानि हुई। और ये कहा गया कि ना तो उसे हानि हो ना ही उसे लाभ हो। अगर किसी चीज़ को ना तो हानि करनी है ना ही लाभ करना, तो इस 3200 रुपये 32,000 की जो हानि हुई इसे हम 8 से भाग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक का हमें लाभ लेना, 8 चौका 32, तो उसे कितनी सफ़ेद स्लेटी सीमेंट, ये तो स्लेटी सीमेंट है, और जो 4000 आई ना ये सफ़ेद सीमेंट है। ये तो स्लेटी सीमेंट की बोरी थी कितनी, 6400, और 4000 तो उसे सफ़ेद सीमेंट की 4000 बोरी बेचनी पड़ेगी, जब ही जाकर लाभ और हानि बराबर होगी। ना तो उसे लाभ होने का ना ही उसे हानि होने की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इतना भारी तो है नहीं वैसे, फिर भी आपको मैं करवा रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि माइनस के 3 गुणा बराबर 27। मैंने कहा था जो संख्या यहाँ से खाली दिखे उसे एक्स मान लो, बस एक्स मान का हल कर लो उसे। -3 गुणा एक्स बराबर कितना है, 27। ये संख्या गुणा में है, माइनस के 3 गुणा में इधर जाकर भाग में चल जाएंगे। एक्स बराबर 27 बटे माइनस के 3, 3 नंबर 27, तो एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस के 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 माइनस के, पहला हल होगा। अब बी की बात करते हैं हम। ये होगा 5 गुणा एक्स बराबर माइनस के 35। तो x बराबर कितना है, यो गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, माइनस के 35 बटे 5, 5 सत्ते 35, तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस के 7, माइनस के 7। इसको x मान लो, c को, ये खाली जगह है, इसको x मान लो, x गुणा माइनस के 8 बराबर 38 सत्ती 56। तो x बराबर कितना है, गुणा में इधर जाकर भाग में, माइनस के 8। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 38 सत्ती 56, 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, प्लस के 7 आ गया। तो यहाँ कितना लिख दो, 7 लिख दो। और यह क्वेश्चन आप खुद घर पर करके देखना, डी वाला। यहाँ से यह खाली जगह है, इसको x मान लेना और गुणा, और इस माइनस के
12 को इस बटे में भेज देना और जो भाग कर का होगा वही आंसर होगा। तो आप इसको घर खुद करके देखना, यह होमवर्क है आपका। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो ख़त्म हो गया। हाँ, तो दोस्तों आज हमारा 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर जो कोई बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है तो उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। हम NCERT सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे पूरा, बेसिक टू हाई लेवल।